Need of moral values in human life. Today's vlog. मानव जीवन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता। स्वामी विवेकानंद जी ने भी जीवन में नैतिक मूल्यों के बारे में कहा है। जीवन यही है जिसका उद्देश्य सदैव और सब अवस्थाओं में महान है। गौतम बुद्ध जी ने भी अपने वाक्यों में और ज्ञान की बातें बताते हुए कहा कि शुद्ध मन वाले मनुष्य के साथ आनंद छाया की तरह पीछा करता है। नैतिकता का अर्थ जो हमारे जीवन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यूँ तो सृष्टि का कण कण गुण दोष में है और इस भौतिक संसार में प्राय यह दिखाई पड़ रहा है। यह नाशवान भी है, फिर भी मानव जीवन की महत्ता और ईश्वरीय सत्ता को नकारा नहीं जा सकता। वह सृष्टि के अन्य जीवधारियों की तुलना में इसी से अन्यतम तक महान है कि उसमें प्रतिभा है, मनुष्यता है, सद असद, विवेक और धर्म अधर्म के रखने में की सामर्थ्य है। भोजन, निद्रा, मैथुन आदि तो सभी के शाश्वत गुण हैं, लेकिन परिस्थिति और समय के साथ जीवन की सार्थकता को सुरक्षित रखना मानव की सर्वोपरि दृष्टि रही है। इसका एकमात्र कारण यही है कि उसमें नैतिकता होती है, वह सदाचारी होता है, वह मनुष्यता के प्रति दायित्व का वर्ण करता है। यह जीव इस मनुष्यता के कारण ही तो मनुष्य है, और यही नहीं तो फिर निरा पशु ही समझिए। सृष्टि के नैसर्गिक क्रियाकलाप से ऊपर वह कहीं न कहीं सबके साथ हृदय से समायोजन करता है और बुद्धि की तुला पर उसे तोलता है। उसकी दृष्टि में सभी को मानवीय और लोक कल्याण बिंदु पर देखने की क्षमता है। दूसरे शब्दों में मनुष्यता की ही नैतिकता है, इसलिए नैतिकता तथा सदाचार की अपेक्षा होती है। शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास की कुंजी है। जो शिक्षा व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास करती है, नैतिक शिक्षा कहलाती है। नैतिक गुणों से अलंकृत व्यक्ति हमेशा नम्र, उदार, सहिष्णु, सचित्र, उद्यमी तथा कर्तव्यनिष्ठ, सेवापरायण होता है। हम नैतिकता के अर्थ को हमने इस प्रकार समझा है। अब नैतिकता का स्वरूप क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। संस्कृत में नय धातु का अर्थ है जाना, ले जाना, रक्षा करना आदि। इसी से नीति शब्द बना है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यवहार जिसके अनुकूल चलने से अपनी तथा दूसरे की रक्षा हो सके। इस प्रकार नैतिकता वह गुण है जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज का हित होता रहे। वैसे नैतिकता की सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन कार्य है, क्योंकि सामाजिक परिभाषाएं सर्वदा मनुष्य तथा मनुष्य की परिस्थितियों के हिसाब में हुआ करती हैं। किसी साधु महात्मा के पैरों से चींटी का मरना भी उसकी दृष्टि में हिंसा है। दूसरी ओर देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात सैनिकों की गोलियों से सैकड़ों मानवीय शत्रुओं को मारना हिंसा की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि उनका कर्तव्य शत्रु से देश की रक्षा करना है। देश के लिए शत्रुओं को मारना पड़े तो वह हिंसा नहीं है। कर्तव्य की अवहेलना करना अनैतिकता है। साधारण तौर पर परहित की भावना से ही की गई समस्त क्रियाएं या कार्य नैतिक तथा स्वार्थ की संकुचित सीमाओं से जकड़ी हुई समस्त क्रियाएं या कार्य अनैतिक कहे जा सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे विद्वानों, महान पुरुषों द्वारा दी गई परिभाषा पर विचार करेंगे। नैतिकता के अंतर्गत सत्यता, सहिष्णुता, परोपकार, सहयोग तथा संयम नियम आते हैं। हर्बर्ट के अनुसार निम्नतर प्रवृत्तियों का वमन एवं उच्चतर विचारों का सृजन ही नैतिकता है। महात्मा गांधी ने नैतिकता को परिभाषित करते हुए कहा है कि नैतिक कार्य में सदा सार्वजनिक कल्याण की भावना विद्यमान रहती है। उनका लाभ उसको या उसके परिवार को ही नहीं मिलता, वरन उसमें प्रत्येक मानव के लिए दया भाव निहित होता है। कार्य अच्छा हो यह पर्याप्त नहीं, उसके करने के पीछे इरादे का होना भी आवश्यक है। कोई दया से द्रवित होकर दरिद्र को भोजन करा देता है और कोई मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए भोजन कराए तो पहले का कार्य नैतिक हुआ, दूसरे का कदापि नहीं। नैतिकता का अभिप्राय सदा व्यवहार
सद्व्यवहार सदाचार एवं सच्चरित्रता से है। व्यवहार ईमानदारी और सच्चाई, औचित्य का विचार, दूसरों का ध्यान रखना, बड़ों के प्रति आदर, पशुओं पर दया, दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति आदि चरित्र के आधार पर गुण की नैतिकता है। इसमें व्यक्ति की अपनी क्षमताओं और शक्तियों को उपयोग करने का ढंग तथा संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों तथा समुदाय के साथ उसका व्यवहार और आचरण में भले बुरे का ज्ञान सम्मिलित है। प्राच्य विचारक नैतिकता को धर्म से संबंधित करते हैं। उसके अनुसार नैतिकता में आदर्श मूल्य होते हैं। उदाहरणार्थ सहनशीलता, त्याग, आत्म संयम, ब्रह्मचर्य, परोपकार, अहिंसा, समाज सेवा, दया एवं प्रेम आदि नैतिक मूल्य ही हैं। नैतिकता का एकमात्र उद्देश्य अव्यवस्था, संघर्ष और असहयोग को दूर कर मानव जीवन में व्यवस्था, सामंजस्य और सहयोग उत्पन्न करना है। अतः कुछ विद्वानों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि नैतिकता मानव जीवन में सामंजस्य, सहयोग और उन्नयन को संभव बनाने वाली आचार पद्धति है। विविध स्वरूप होने पर भी इन सब का साध्य एक ही है। प्रत्येक समाज शांति, सुख तथा समृद्धि को बनाए रखने के लिए विशेष आचार पद्धति का निर्माण करता है। समूचे समाज द्वारा स्वीकृत विशेष आचार पद्धति धीरे धीरे एक सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित व्यवस्था का रूप धारण कर लेती है। तब इसे नैतिकता की संज्ञा दी जाती है। आज के ब्लॉग 2 में हम मानव जीवन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता करते हैं। इसको हम जारी रखेंगे और कंटिन्यूड हम इसके लिए नेक्स्ट ब्लॉग में आपको इसके आगे ले करके चलते हैं कि इसमें मानव जीवन में नैतिक मूल्य की आवश्यकता क्यों होती है। आप YKS व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार व्यक्त करते हुए बताएं कि आपको मेरा ये मानव जीवन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता आलेख विवरण कैसा लगा। थैंक यू सो मच।